हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार सतर्क मोड पे आ चुकी है। भारत सरकार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत उन मतदाताओं को पहचाना जाएगा जो वास्तव में भारत के निवासी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मतदाता सूची पुनरीक्षण के द्वारा भारत के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता की पहचान की जाएगी। क्या वो नागरिक पहले से ही भारत में रह रहा है या किसी तरह से वो घुसपैठ करके भारत के अंदर आया है। तो दोस्तों, मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत आपको नागरिकता साबित करने के लिए 5 दस्तावेज देने होंगे और ये दस्तावेज आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपकी यहाँ सरकार ने कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ निर्धारित की है, अगर आपका जन्म उस डेट ऑफ बर्थ से पहले है या बाद में है, तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ऐसे कौन से 5 दस्तावेज है जिन दस्तावेजों के द्वारा आप भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं और जो आपका मतदान देने का अधिकार है उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपने ये 5 दस्तावेज दोस्तों यहाँ साबित नहीं दिए या 5 दस्तावेज है वो पेश नहीं किए, तो आपकी नागरिकता जा सकती है। साथ ही दोस्तों, आपका जो मतदान देने का अधिकार है वो भी आपसे छीना जा सकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत आपको कौन कौन से 5 दस्तावेज तैयार करने हैं ताकि आप भारत की नागरिकता साबित कर सकें। तो जो भी मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी ये 5 दस्तावेज तैयार रख सकें। और दोस्तों, मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान है उसके तहत मतदान देने का अधिकार सुरक्षित रख सकें। तो जो भी दोस्त पहली बार विजिट करें वो वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को भी शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल पे आप हाई पॉइंट जरूर दें। तो दोस्तों, देखिए कि मतदाता सूची है दोस्तों, मतदाताओं की श्रेणियों के अनुसार वांछित दस्तावेज है वो आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको सिर्फ अपना खुद का ही डॉक्यूमेंट देना होगा। और यदि आपका जन्म दोस्तों 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक अपना खुद का डॉक्यूमेंट देना होगा और एक आपके माता या पिता दोनों में से एक का डॉक्यूमेंट बीएलओ अधिकारी को देना पड़ेगा। इसकी जान दोस्तों, आपका जो बीएलओ अधिकारी है, आपके ग्राम पंचायत, आपके वार्ड का जो बीएलओ अधिकारी है, वो बीएलओ अधिकारी आपके घर आकर के आपसे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएगा और पूरी जांच करेगा। अगर दोस्तों आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको खुद का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपके माता का एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और आपके पिता का डॉक्यूमेंट भी आपको एक देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार रखने हैं। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले बात करें कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो दोस्तों आपकी श्रेणी ए की ऐसी बात करें कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर दर्ज है तो उन सभी को कौन कौन से दस्तावेज यहाँ दोस्तों देने होंगे। देखिए, श्रेणी ए मतदाता सूची के अंदर दोस्तों जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है उनको सिर्फ इन वोटरों को कोई दस्तावेज जमा नहीं कराना है। ऐसे वोटर को केवल दोस्तों जो गणना प्रपत्र जमा करवाना होगा और ये दोस्तों क्या है, आपका बीएलओ अधिकारी है वो आपके घर जाकर के या घर आकर के आपसे ये दोस्तों क्या है जो प्रपत्र है वो जमा करवाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो बी श्रेणी है उसके अंदर बात करें तो जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है, जिनका मतलब 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उनका जन्म 1 जुलाई दोस्तों 1987 से पहले हुआ है, ऐसे वोटरों को गणना प्रपत्र के साथ साथ केवल एक दस्तावेज जमा करवाना होगा जो स्वयं का दस्तावेज है। जैसे इसके अंदर दोस्तों आप अपनी वोटर आई.डी. कार्ड भी दे सकते हैं या आपका पहचान पत्र है जिसे कह सकते हैं अपने। इसके अलावा जो भी आपका खुद का डॉक्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जिनका नाम दोस्तों सी श्रेणी, अब सी श्रेणी की बात करें तो जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, ऐसे वोटर को गणना प्रपत्र के साथ साथ 2 दस्तावेज जमा करवाने हैं। जैसे आप खुद का दस्तावेज जमा करवा सकते हैं, जैसे आपको अभी मैंने बताया आपका पासपोर्ट है, ऐसे डॉक्यूमेंट है, और आपके माता या पिता इन दोनों में से कोई भी आपकी जो उनकी वोटर आई.डी. कार्ड है वो भी आप जमा करवा सकते हैं। इनमें दोस्तों क्या है, माता या पिता किसी एक का दस्तावेज है वो लगेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डी श्रेणी की। डी श्रेणी के अंदर बात करें तो दोस्तों जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है
और ऐसे मतदाता जिनका जन्म ही 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, ऐसे वोटरों को गणना प्रपत्र के साथ साथ 3 दस्तावेज जमा करवाने पड़ेंगे। आप खुद का दस्तावेज कोई भी जमा करवा सकते हैं, आपका जन आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है और कोई भी दोस्तों अन्य जो डॉक्यूमेंट है जो आपकी नागरिकता साबित कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट आप जमा करवा सकते हैं। उन्हीं में से कोई डॉक्यूमेंट, एक अपने माता का डॉक्यूमेंट, एक अपने पिता का डॉक्यूमेंट आपको बीएलओ अधिकारी को देना होगा। इसके बाद देखिए दस्तावेज की श्रेणी की बात करें तो केंद्रीय सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन सदाई आदेश है। मतलब कोई भी केंद्रीय सरकार के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट जारी किया गया है या पीएसयू के जो नियमित कर्मचारी है या पेंशन भोगी हैं वो अपना डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों भारत में 1/7/1987 से पूर्व स्थानीय पदाधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी या पीओसी द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र है वो भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद सक्षम जो भी पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, मतलब जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, वो भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है उस या विश्वविद्यालय है जहाँ से आपने मैट्रिक की है या आपने 10वीं या 12वीं पास की है, वो आप मार्कशीट भी दोस्तों डॉक्यूमेंट के रूप में दे सकते हैं। उसके बाद सक्षम राज्य जो प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों, अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हैं। अपने माता का दे सकते हैं, अपने पिता का दे सकते हैं और दोस्तों खुद का भी दे सकते हैं। ये आपकी श्रेणी वाइज है वो डिसाइड किया जाएगा कि आपका खुद का मांगा जा रहा है या आपके पिता का या आपकी माता का। इसके बाद वन अधिकारी जो प्रमाण पत्र है वो भी आप दे सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया जो भी एफपीओ अनुसूचित जनजाति है या जनजाति है, मतलब आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। या राज्य स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया जो भी परिवार रजिस्टर्ड है, जैसे आपका जन आधार कार्ड है, वो भी आप दे सकते हैं। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि गृह आवंटन जो आपका प्रमाण पत्र है, जैसे पिछली सरकारों ने किसी गरीब किसान को कोई भी भूमि आवंटित की थी, वो प्रमाण पत्र भी आप यहाँ दे सकते हैं। अब दोस्तों इसको देखने के बाद यहाँ कुछ लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर नागरिक के होंगे जो भी अपनी नागरिकता साबित करना चाहता है, जो भी अपने मताधिकार का दोस्तों का मूल तत्व है वो बचाना चाहता है, मताधिकार है वो अपना बनाए रखना चाहता है। क्या दोस्तों मैं गणना प्रपत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? मतलब जो मैंने यहाँ आपको बताया कि आपको गणना प्रपत्र के साथ ही कुछ दस्तावेज देने होंगे। अब ये गणना जो प्रपत्र है वो क्या है और कहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए आपका गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा आपके घर आकर 2 प्रति के उपलब्ध आपको करवाए जाएंगे। मतलब जो गणना प्रपत्र है वो आपका बीएलओ आपको आकर के यहाँ आपके पास है क्या दोस्तों आपको उपलब्ध कराएगा, या आप अपना गणना जो प्रपत्र है वो स्वयं दोस्तों ये वेबसाइट है, जैसे दोस्तों क्या है आपकी voter.eci.gov.in पर जाकर के आप या इस दोस्तों ऐप के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा भरा हुआ जो भी फॉर्म है वो आवासीय दस्तावेज उपयुक्त एप्लीकेशन के साथ दोस्तों क्या है आप अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या भरना जरूरी है, इस भरने की बात करें तो आपको हाँ भरना होगा। अगर आपका नाम है वो दिनांक 24/6/2025 तक निर्वाचन नामावली में पंजीकृत है तो आपको इनॉग्रेशन फॉर्म भरना होगा ताकि आपके नाम की अर्हता का सत्यापन हो सके। आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के जमा नहीं किए गए जाने पर निर्वाचन नामावली के रूप में प्रकाशन में आपका जो सम्मिलित नहीं है वो भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद किसे उपलब्ध कराया जाएगा? निर्वाचन लिमिट दिनांक 24/6/2025 तक पंजीकृत सभी निर्वाचकों को बीएलओ ऑनलाइन माध्यम से यह उपलब्ध करवाएगा। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है या जो प्रपत्र है वो किस किस को दिया जाएगा? जिसका भी दोस्तों क्या है 24 जून 2025 तक जो भी निर्वाचन है दोस्तों, निर्वाचन आयोग है उसके तहत जिसका भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है या निर्वाचन नामावली में उसका नाम है तो वो उसको प्रपत्र है ये उपलब्ध कराया जाएगा। अब निर्वाचन द्वारा कौन सी सूचनाएं जारी की जाएगी तो ये देख लीजिए दोस्तों, निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली जो क्या है विवरण कौन कौन सा होगा, उसके अंदर आपको निर्वाचन का रंगीन पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगाना पड़ेगा जो भी आपका नवीन है, वर्तमान का है। निर्वाचन की जन्म तिथि, आधार संख्या, आपको मोबाइल नंबर आपको लगाना पड़ेगा। आधार संख्या आपकी यहाँ वैकल्पिक रखी गई है। इसके बाद है पिता कानूनी अभिभावक हैं या जो ईपिक संख्या है वो आपको यहाँ उपलब्ध है तो आपको लगानी पड़ेगी। माता का एवं ईपिक संख्या आप यदि उपलब्ध है तो लगा सकते हैं। जीवन साथी का नाम यदि लागू है, आपका कोई भी जीवन साथी है तो उसका नाम आप यहाँ लगा सकते हैं और उसका ईपिक जो नंबर है वो आप लगा सकते हैं। गणना प्रमाण पत्र निर्वाचन द्वारा घोषणा के समर्थन में किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची बात करें तो दस्तावेजों की सूची मैंने आपको अभी बताई। आप अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं या कोई भी पेंशन या डाकघर का आपके पास पुरानी कोई भी आपकी पेंशन है उसका आप यहाँ दोस्तों क्या है रसीद लगा सकते हैं। पेंशन भोगी है तो आप वो कोई भी पहचान पत्र है तो वो आप लगा सकते हैं या पदाधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र आपका है तो लगा सकते हैं। मान्यता
प्राप्त आपने किसी बोर्ड से, किसी विश्वविद्यालय से आपने कोई भी मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो आप यहाँ अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी आपको निवास प्रमाण पत्र है वो आप लगा सकते हैं। वन अधिकारी प्रमाण पत्र आप यहाँ लगा सकते हैं। आपका ओबीसी, एससी, एसटी का कोई भी जाति प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन है जहाँ ये उपलब्ध हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। और ये भी जो डॉक्यूमेंट आगे दिए गए हैं, आपको कोई भूमि या मकान आवंटित किया गया है तो उसकी आप यहाँ दोस्तों क्या है फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने अपना जो क्या है इमिग्रेशन फॉर्म भर दिया है, परंतु बीएलओ द्वारा अभी तक संग्रहित नहीं किया गया है, तो वो खुद आकर के आपके घर पे संग्रहित कर सकता है। वरना आप दोस्तों इसकी जो ऐप है या बीएलओ को आप खुद कॉल करके उसे बता सकते हैं कि जो मैंने ये फॉर्म है वो भर लिया, आप मुझसे ये लेकर के चले जाएँ। अब देखिए बीएलओ, ईआरओ, डीओ को मोबाइल नंबर कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने जो प्रपत्र भर लिया और कोई आपके पास लेने नहीं आया है तो आपको बीएलओ को फॉर्म करना पड़ेगा। इसका दोस्तों क्या है, जो ई साई नेट ऐप है उसके मुख्य नीचे देर की वेबसाइट पर जाकर पे भी आप दोस्तों क्या है बीएलओ या जो आपका ईआरओ या डीओ है उसका नंबर ले सकते हैं, या दोस्तों ई जो सीआई नेट ऐप है वहाँ पर जाकर के भी आप क्या है दोस्तों वह उसका नंबर है वो ले सकते हैं। यदि मेरे दोस्तों का इमिग्रेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाता है तो क्या होगा, इमिग्रेशन फॉर्म जमा नहीं किए जाने की स्थिति में निर्वाचनावली के प्रारूप प्रकाशन में आपका नाम प्रकाशित नहीं होगा और आपका मतदाता सूची से नाम जोड़ने हेतु पुनः प्रारूप दोस्तों क्या है 6 नंबर आपको फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। अगर आपको जो इमिग्रेशन फॉर्म है वो आपने दोस्तों जमा नहीं करवाए तो आपका निर्वाचनावली से नाम काटा भी जा सकता है और जो आपका मताधिकार का जो अधिकार है वो आपसे छीना भी जा सकता है। और मताधिकार दोस्तों आपकी क्या है दोबारा ऐड करवाने के लिए, जो निर्वाचनावली में आपका नाम ऐड करवाने के लिए आपको 6 नंबर आवेदन प्रारूप फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद देखिए कि क्या इमिग्रेशन फॉर्म में साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब, ड्राइविंग लाइसेंस का दस्तावेज के तौर पर संलग्न कर सकता हूं? नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब का, ड्राइविंग लाइसेंस आयोग निर्धारित दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं है। जो मैंने आपको दस्तावेज बताए हैं सिर्फ वही दस्तावेज आपको दोस्तों क्या है आपके प्रपत्र अभियान के साथ हैं या प्रपत्र फॉर्म के साथ लगाने हैं, और जो ड्राइविंग लाइसेंस, जन आधार कार्ड हैं ये आपके लागू नहीं होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो आपका इमिग्रेशन फॉर्म है, मेरे पास ईपी कार्ड है तो क्या मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं? विशेष पुनरीक्षण क्रम 24/6/2025 तक पुनर्निर्वाचन शैली में आपका पंजीकृत है तो आपको इमिग्रेशन फॉर्म वांछित दस्तावेज जमा करने होंगे, अन्यथा 1/7/2025 की अर्थना तिथि के आधार पर निर्वाचनावली के रूप में आपका प्रकाशन संबंधित निर्वाचन सम्मिलित है वह नहीं किया जाएगा। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन और हैं, 11वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है दोस्तों, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले है तो आपको खुद का जो क्या है दोस्तों यहाँ जो आपका डॉक्यूमेंट है वो जमा करना होगा। आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट और अपने माता या पिता उन दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है, मतलब आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट, अपने माता और पिता दोनों का डॉक्यूमेंट यहाँ आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए, मेरा जन्म भारत के बाहर हुआ है तो मुझे इमिग्रेशन फॉर्म के साथ कौन सा दस्तावेज देना होगा, मतलब आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है और आप जन्म होने के बाद भारत के अंदर रहने आए हैं तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जो भी क्या है जन्म पंजीकरण संबंध दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद ये दोस्तों नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। मेरा नाम जिले के विद्वान सभा में पंजीकृत है परंतु सभी मुंबई दिल्ली में हूँ तो आप अपना इमिग्रेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूँ? तो आप इस ऐप पर जाकर के भी अपना इमिग्रेशन फॉर्म है या वेबसाइट के ऊपर जाकर के भी अपना इमिग्रेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी इसको लेकर के दोस्तों आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वीडियो हर नागरिक तक पहुंच सके और वो पहले से अपनी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा के रख सकें। तो बाकी दोस्तों आने वाले समय में इसको लेकर के जो भी अपडेट होगी उसकी आपको दोबारा वीडियो हमारे ही चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप सभी को इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाले समय में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।